हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय आप देखिए रिजल्ट टाइम, कोई ना कोई रिजल्ट एक छोड़ दूसरे दिन आता रह रहा है। कुछ लोग सफल भी होते होंगे, कुछ लोग असफल भी होते होंगे। असफल होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे अभी पीसीएस का रिजल्ट आया, 454 लोग पास हुए हैं। कई हजार लोगों ने इंटरव्यू दिया था, नहीं सफलता मिली होगी। अपने भी दुखी होंगे, परिवारजन भी दुखी होंगे, दोस्त मित्र भी दुखी होंगे। सभी लोग एक उम्मीद लगाए रखते हैं। क्यों नहीं लगाएं? इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एक क्षण में ही तकदीर बदल सकती थी, लेकिन नहीं बदला। कुछ ही लोगों का बदला, बाकी लोगों की निराशा हाथ लगी। बहुत संकट का समय रहता है, उससे उबर के पाना। कल ही रिजल्ट आया है, बहुत लोग सदमे में होंगे, दुखी होंगे। पूरी तैयारी किया होगा, तन मन धन से लोगों ने तैयारी की होगी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब क्या होगा? कई लोग तो ओवरेज होने के कगार पे होंगे, हो चुके होंगे। दोस्तों, बहुत ही मुश्किल घड़ी रहती है। उस समय यही दिमाग में आता है, काश थोड़ा सा और पढ़ लिए रहते, काश 2 नंबर ज़्यादा मिल गया होता, काश एक क्वेश्चन और अच्छे से लिख दिए रहते तो 2 नंबर भी, 4 नंबर भी, 1 नंबर भी अगर मिल गया होता तो सिलेक्शन जरूर हो जाता। कहने का मतलब कि कमी अपने तरफ ही होती है अगर ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए। क्योंकि जो भी लड़के सेलेक्ट हुए रहते हैं उनमें आप दोष नहीं दे सकते हैं। रहता होगा कभी समय, कोई होता भी होगा, लेकिन सब के सब तो नहीं होंगे ना। वो आपसे किसी न किसी मामले में तो अच्छे रहे होंगे। तो अच्छा होना अपने हाथ में है। अपने हाथ में है कि हम कितना अच्छा बन सकते हैं, कितना हम और प्रयास कर सकते हैं। एक सिस्टम रहता है कि थोड़ा सा पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चीन की जो लड़ाई का सिस्टम है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये 10 अगर जवान हैं तो उसको एक सेक्शन बोलते हैं मिलिट्री में। एक सेक्शन, 10 लोग खड़े हैं, एक सेक्शन। अगर 30 लोगों का 3 सेक्शन होता है तो एक कंपनी बन जाती है। चीन क्या करता है तो उसका सिस्टम क्या है? एक सेक्शन से अगर लड़ाई लड़नी है तो एक कंपनी को अटैक करना पड़ता है। यानी कि 10 आदमी को मारने के लिए 30 आदमी हमला करते हैं अपने यहाँ सिस्टम में। 30 आदमी मांगने ब्रिगेड जाएगा, 3 कंपनी जाएगी उसको एक कंपनी को लड़ने के लिए। चीन क्या करता है, एक सेक्शन को अगर हमला करना हो एक ब्रिगेड से हमला करवाता है। एक ब्रिगेड यानी कि 10 आदमी मारने के लिए 3 कंपनी, एक कंपनी में अगर 30 मार लें तो 90 लोग 10 आदमी पर हमला करते हैं। अब बताइए वो 10 आदमी कितना टिक पाएंगे उन सबों के सामने? मारे जाएंगे। हुआ भी है, जब भी चीन से लड़ाई हुई है इस तरह की दिक्कतें आई हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम उसी तरह की स्ट्रेटेजी क्यों अपनाएं? हम क्यों छोटी से, हम जो है और जी जान लगाएंगे और तैयारी करेंगे, समय पढ़ने का और बढ़ाएंगे, तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से भी आप असफल हो पाएंगे। एक बार करके देखिए, मेरे कहने से जरूर सफलता लगेगी। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। एक पंडित जी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे, आप लोगों की तरफ से धर्मवीर व्यक्ति थे। किसी का भी कभी कोई सपने में भी नुकसान नहीं सोच सकते थे। दीन दुखियों की सेवा करना, नियमित मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, जानवरों की भी सेवा करना, जो भी रहे घर में परिवार सबके लिए। कभी सोचते उनका पूरा था कि कभी मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिल पा रहा था। आप संतुष्टि नहीं मिलती थी। उनके मन में बार बार होता था कि काश ईश्वर से साक्षात्कार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो इतना जानते थे कि प्रत्यक्ष ईश्वर को देख पाना संभव नहीं है, लेकिन एक आत्मिक शांति, अगर एक प्रकाश का अनुभव होता है तो उसका मतलब ही है कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। अगर हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, कोई हमारे अंदर विषाद ना रहे, कोई दुख कष्ट ना हो किसी तरीके का, तो वह साक्षात्कार ही है। अगर हम सुख में सुखी हैं, दुख में दुखी हैं, तो नहीं रहेगा। हर समभाव से होना। दुखी में भी कोई भाव नहीं, सुख में भी कोई भाव नहीं, बीमार है तब भी कोई भाव नहीं, स्वस्थ है तो कोई भाव नहीं।
यह अगर इस रूप में भी कोई व्यक्ति होता है तो वह ईश्वर की प्राप्ति ही कही जाती है। तो पंडित जी लगे रहे, लेकिन नहीं, काफ़ी लंबा समय बीत गया, वृद्ध होने के कगार पे आ गए, लेकिन कोई उनका असर नहीं। अंत में उन्होंने घबरा करके अपने एक मित्र से पूछा, मित्र इतना कुछ करने के बावजूद भी अभी तक ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाया। तो मित्र ने कहा कि पास के गांव में थोड़ा दूर ही है, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जो कि जिन्न को पाल रखा है। वह जिन्न से जो चाहता है वो काम करा लेता है। चूँकि आपको सभी लोग जानते हैं, अगर आप कहेंगे तो वह इनकार नहीं करेगा और आपको जिन्न मुहैया करा देगा। फिर अब जिन्न से जो कहिएगा वो काम हो जाएगा। उनको लगा कि ठीक ही है, एक बार चल करके देखने में क्या बुराई है, चल कर देखते हैं। तो वो गया, तो वो व्यक्ति ने बड़ा सेवा सत्कार किया, आइए पंडित जी आइए, कैसे आना हुआ, बड़ी खुशी की बात है जो हमारे घर पे आए, अब तो आते भी नहीं है कहीं, हमारे तो भाग्य खुल गए, मेरी कुटिया पधार ली है आप। खूब उनका सेवा सत्कार किया। फिर अंत में अपनी व्यथा को उन्होंने उससे बताया। बोले इसमें क्या दिक्कत है, आप तो बहुत भले मानुस हैं, मैं जिनसे बोल देता हूँ वो आपके साथ रहेगा, जैसा चाहिएगा वैसा ही वो आपकी सेवा करेगा और जो चाहिएगा वो आप करवा लीजिएगा। पंडित जी बड़े खुश हुए कि चलिए अब तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो चले गए, 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, कोई आया ही नहीं, कुछ होता ही नहीं था। वो अपनी दिनचर्या में ऐसे ही लगे रहते थे जैसे पहले का था। वो बार बार इंतजार करते रहते, उत्सुकतावश उनका तंद्रा भी भंग होने लगा, कंसंट्रेशन नहीं मिल पाता होगा, कब जीना आ जाएगा, कब क्या कर देगा। लेकिन अंत में वो फिर व्यथित होकर के उस व्यक्ति पर गए और उलाहना देने लगे, क्या यार तुम आए हमारी हंसी उड़ा दिए, कुछ हुआ भी नहीं, कोई आया भी नहीं, इतना बोले थे ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, हो जाएगा। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगा, कहा पंडित जी हमारा जिन्न जो है कई महीने से आपके पास जाने के लिए प्रयास कर रहा, नहीं पहुंच पा रहा है। बोले कि क्या तमाशा लगा के बता भाई, प्रयास करा जाने के लिए, जिन्न को कोई रोक पाता है कहीं जाने के लिए, वो तो जब चाहे तब चला जाएगा। लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। उसने पंडित जी ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि हम जिन्न को ही बुलाते हैं। जिन्न आया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बोले तुम तो आए ही नहीं। जिन्न ने कहा कि 1 महीने से प्रभु आपके पास जाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना हुआ है, मैं उसको पार ही नहीं कर पाता हूँ। जैसे वहाँ पर टच करता हूँ एक बिजली से करंट से लगती है, मैं दूर चला जाता हूँ। उस कवच को तोड़ने के लिए मैंने बहुत ही प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। प्रभु आप तो ऐसे ही बहुत बड़े प्रतापी पुरुष हैं जिसके आगे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रहता है, कोई भी आपकी हानि नहीं कर सकता, कोई बुरी आत्मा प्रवेश नहीं आप कर सकती है। और अब मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद ही आपके शरण में आने के लिए बहुत व्याकुल था जब पहली बार देखा कि आपके चारों तरफ एक प्रकाश पुंज टाइप का बना हुआ है, एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। अब पंडित जी को ये बात सुन करके बड़ी आत्मग्लानि हुई। बोले कि मैं इतने दिन तक ईश्वर की पूजा करता रहा, फिर उसी पर संदेह करने लगा। फिर गए अपने ध्यान तंद्रा में थे, ईश्वर से क्षमा मांगते रहे। उसको ले उन्होंने कोई उपवास किया, जो भी करना था किया। तो उन्होंने कहा प्रभु आप तो हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन मैं ही नहीं विश्वास कर पाया, और आप बताइए। उसके लिए हम परिणाम के बारे में सोचते रहे, लेकिन आप तो पहले से हमारे लिए सब व्यवस्था कर रखे हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जो भी आप पढ़ोगे, जो भी तैयारी करोगे आप, उसका कभी भी बुरा परिणाम नहीं हो सकता। हाँ, मनोवांछित नहीं मिल सकता है, लेकिन वो कभी बेकार नहीं जाती है। वो आपके पास उसी तरह से संचित होती रहती है जिस प्रकार से वो पंडित जी के पास संचित थी। जब कभी वो सुअवसर आएगा, जब वो सुअवसर आया, पंडित जी नहीं जान पाए लेकिन वो जिन्न जान गया, ऐसा ही किसी दिन आएगा, वो समय आएगा जो कि आपकी योग्यता को पहचानेगा, आपको पहचानेगा, और वह सभी वांछित मनोकामना आपकी पूरी होगी। वो सभी चीज़ें जो आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं, यह कभी भी बेकार नहीं जाता। जितनी भी आप लगन के साथ तैयारी करेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे, वो एक संचित पुण्य की तरह से आपके पास पड़ा रहता है, वो कभी खाली नहीं जाता है। एक अवसर की ज़रूरत होती है, एक दिन वो अवसर आएगा, एक ऐसी चुटकी बजेगी और वो सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिसके लिए आपको भेजा गया इस पृथ्वी पर, जिसके लिए आप योग्य हैं। वो कब मिलेगा इसी के बारे में हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमारा यही कर्तव्य है कि अपना कर्म करते रहें, कर्म करते रहें, कर्म करते रहें। ढेर सारे शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।